इंजेक्शन तैयार करो। बेगम साहब की बच्ची उठाओ से, कहाँ भागी तुम? मेरी जान। कुछ नहीं हुआ पुप्पा माँ, हम बाथरूम जाने के लिए उठ रहे थे, पाँव मुड़ गया। तो जान मुझे उठा दिया होता ना, मैं ले जाती। आराम से आराम से, चलो शाबाश, आजो आराम से। हाँ आजो आजो। अरे देखो तो सही क्या किया इसकी ने। ठीक है। कहाँ मर गई थी तुम? बेगम साहब आप ही ने तो कहा था कि मैं इसके पास हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। आराम करने के लिए कहा था ना, सोने मरने को तो नहीं कहा था मैंने। मम्मा हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। हाय कायनात, तेरी चीख सुन के तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। ये ना करें, हमें गुनहगार मत बनाएं, आप हमारी माँ जैसी हैं। माँ जैसी नहीं, माँ हूँ, और माएं अपने बच्चों को आराम देती हैं। बस अब चुप, कोई बात नहीं करनी। लाई मैं मालिश कर दूं। दफा हो, चलिए यहाँ से। सरसों का तेल और हल्दी लेकर आ, दबाया। मेरी बच्ची बैठे बैठाए क्या मुसीबत मोल ले ली। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उस घोड़े और उस घोड़े के मालिक का। लेकिन मम्मा इसमें घोड़े और उसके मालिक का क्या कसूर है? उन्हीं दोनों का है, ना वो होते और ना आज ही दिन मुझे देखना पड़ता। उन्होंने तो हमारी मदद की है, उस घोड़े का मालिक हमें घर तक छोड़ के गया है। बेटा सुबह हो लेने दे, फिर देख तेरे अब्बा उस घोड़े को भी गोली मार देंगे और मैं तो कहूंगी घोड़े के साथ साथ उस मालिक को भी गोली मार दो। जी जी, तू तमाशा देख होता है क्या। बस अब चुप कर, चल सीधी होकर लेट जा मेरी जान, मेरा बच्चा। लेट जा मेरी जान, चल। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं अपनी जान के पास यहीं रहूंगी। हाँ आराम से। दर्द ज्यादा तो नहीं हो रही जान? नहीं ठीक है। गोली शोली ला दो? नहीं। चलो आराम से सो जा मेरी बच्चा, नन्ही सी जान है मेरी, नन्ही सी।
मुबारक हो डॉक्टर साहब, बेटी की सालगिरह हो गई। मैंने और मेहरू ने खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, सालगिरह तो बहुत धूमधाम से हो गई। मेहमान पूछते रहे कि मेहरू के बाबा कहाँ हैं, तो मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा कि वो क्लिनिक पे मरीजों को देख देख के नोट छाप रही हैं। और तुम भी सोते हुए बच्चे को प्यार मत किया करो, उसे गाल पे हजार हजार के नोट रख दिया करो। छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, समझदार है, समझ जाएगी कि उसके बाबा उसे कितना महंगा प्यार करते हैं। बोलो, खामोश क्यों हो, जवाब दो। खामोश इसलिए हूं निदा के मैंने जो कुछ भी कहा तुम उसे झूठ समझोगी। सच तो यह है कि बहुत जल्द तुम एक नया क्लिनिक खोल लोगे, लेकिन मैं और मेरी बच्ची जिस तरह ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं, मैं सोचती हूँ हमारा इलाज कहाँ होगा। तुम्हारा नाराज होना बजा है निदा, तुम जितना भी बुरा भला कहो कम है, इसलिए कि तुम हक बजानिब हो। ये तो तुम सोचती रहती हो, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल नई बात है, नई और अनहोनी। निदा, तुम्हें ख्वाबों पर यकीन है? झूठे होते हैं ख्वाब। शादी से पहले मैंने भी बहुत ख्वाब देखे थे, तुमने दिखाए थे। तब तुम्हारे पास वक्त भी था और प्यार भी। अब मैंने ख्वाब देखने छोड़ दिए। मैंने ख्वाब में एक मरीज बच्चे और उसकी मां को देखा, और फिर देखते ही देखते उसने मेरे हाथों में दम दे दिया, और फिर मेरी आंख खुल गई। मैं सिर्फ अपने बच्चे के ख्वाब देखती हूँ। लेकिन ख्वाब में मैंने किसी और के बच्चे को देखा है निदा, और फिर जब क्लिनिक से घर आने के लिए मैं उठा तो मेरे सामने वही ख्वाब वाली औरत और वो बच्चा दीवार बनकर खड़े हो गए। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे उन्हें देखना पड़ा निदा, और फिर देखते ही देखते निदा, उस बच्चे ने मेरे हाथों में दम दे दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने ख्वाब में मेरे हाथों में दम दिया था। निदा, उसकी मां चीखती रही, चिल्लाती रही, फिर पुलिस भी आई और केस भी बना। मैं देर से आने पर परेशान नहीं हूं, मैं तो उस बच्चे के मर जाने पर पशेमान हूं। सुन रही हो निदा, ये ख्वाब कहां से आते हैं, ये क्यों आते हैं? मेरा दिमाग फट जाएगा निदा। सुन रही हो तुम? सुना तुमने? आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाओगे। मैं पागल हो गया हूं। रुपए कमाने की दौड़ में बड़े बड़े लोग पागल हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है तुम नहीं समझोगी। मुझे ये पता है कि मेरे डैडी ने भी कारोबार किया था, सारी जिंदगी दौलत कमाई, लेकिन मुझे या मेरी माँ को कभी ये शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने हमें टाइम ना दिया हो। रुपए पैसे या टाइम देने की बात नहीं है, ये हवस की बात है। अब भी पास आ जाओ। मम्मी डैडी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे, बहुत
बहुत नाराज है। तो फिर ठीक है, मैं उनसे ही बात करूंगा। शायद मेरी बात उनकी समझ में आ जाए। सबको समझाने के बजाय खुद को समझाओ। जैन बेटा, मैं निदा का बाप ही नहीं, तुम्हारा भी डैडी है बेटा। तुम उसकी बातों का बुरा ना मनाया करो। अंकल, मैं उसकी बातों का कब बुरा मना रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना तो वो मुझे समझती है और ना ही मेरी बातों को। बेवकूफ है, नादान है, औरत है ना। अब मुझे देखो, मैंने आज तक इस मौजू पर उससे या उसकी माँ से कभी बात नहीं की। लेकिन अंकल, कुछ मौजू ऐसे होते हैं जिन पे बात करना जरूरी हो जाता है। तो बेटा मुझसे कर लिया करो। इन औरतों का क्या, इन्हें या तो सिर्फ खाने से मतलब है या फिर शॉपिंग से मतलब। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा किया तुमने। गुज़श्ता 6-7 सालों से मैं एक मसले में उलझा हुआ था, और ये वो मसाइल हैं जो मैं औरतों से तो डिस्कस कर नहीं सकता। मेरा ख्याल है पहले आप बताइए, आप कुछ फरमा रहे, कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था। फिर मैंने अपनी ही फैक्ट्री और दोस्तों से लोन लेकर यह बंगला खरीदा था। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। कारोबार होता रहा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, मगर इस बंगले का कर्जा अदा ना हो सका। अब उस कर्ज की रकम दुगनी हो गई है। उन्होंने केस पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पैसों का इंतजाम हो नहीं सकता। अगर बंगला खाली करता हूं तो खानदान और बिरादरी में नाक कट जाती है। अंदाजन कर्जे की कितनी रकम होगी? 80 लाख। जी, पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो सकता, और मेरे पास सिर्फ 3 दिन और 2 ही रास्ते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मुझ जैसे शख्स को मुझे मर ही जाना चाहिए। मगर तुम गवाह रहना बेटा, इस बात के गवाह रहना कि मैंने खुदकुशी क्यों की। अंकल, नहीं अंकल, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। नहीं बेटा, अब कुछ भी सुनने को बाकी नहीं रह गया। अपनी मौत का मैं खुद जिम्मेदार हूं। अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन 3 दिन में 80 लाख इतनी बड़ी रकम है, कैसे होगा इंतजाम? ये क्या कर रहे हैं अंकल? खुदा के लिए नहीं 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 अंकल, खुदा के लिए नहीं। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, मैं बेइज्जती की मौत, मुझे मर जाने दो। नहीं, मुझे मर जाने दो।
हो।